हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए सीबीसीडी की प्रतिदिन क्लास लेकर आ रहे हैं दोस्तों। और आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वह आउटपुट से रिलेटेड हो जाएगा। कल हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस कैसे वर्क करती हैं, कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। कल हमने उस क्लास में सारा इनपुट डिवाइसेस को खत्म कर दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। अब एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए दोस्तों। आपके लिए हमने इस बार एक पीडीएफ तैयार की है। उस पीडीएफ में हमने कंप्यूटर को ऑल कंप्यूटर की थ्योरी और 1000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, फुल फॉर्म्स और इसके साथ साथ शॉर्टकट की को भी इंक्लूड किया, साथ साथ एमएस ऑफिस 2016 को भी डाला हुआ है। अगर आपको परचेस करना है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर के द्वारा उसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। आइए जानते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या है। हम जानेंगे आउटपुट डिवाइस क्या है, इसकी कुछ यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, उसको जानते हैं। आउटपुट डिवाइस उन पेरिफेरल डिवाइस को कहा जाता है जो कंप्यूटर से उत्पन्न आउटपुट को प्राप्त या रिसीव कर डिस्प्ले करती हैं। पेरिफेरल डिवाइस से मतलब है कि वे कंप्यूटर हार्डवेयर जिनका कार्य कंप्यूटर के लिए इनपुट आउटपुट प्रदान करना होता है, जैसे मॉनिटर दोस्तों। सीधा सीधा आपको यहां पर सरल शब्दों में कहा जाए तो आउटपुट डिवाइसेस वे होती हैं जो हमको रिजल्ट शो कराती हैं। जैसे कि हमारा क्या होता है, एक मॉनिटर होता है जो हमको एक डिस्प्ले के तौर पर यहां पर रिजल्ट शो कराता है दोस्तों। उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि ये है मॉनिटर। मॉनिटर सबसे बड़ा आउटपुट का एक उदाहरण है दोस्तों। और चलते हैं नीचे, मॉनिटर के बारे में जानते हैं। मॉनिटर एक डिस्प्ले यूनिट होती है जो कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की गई वीडियो और ग्राफिक्स को डिस्प्ले करता है। इसका डिजाइन एक टेलीविजन के काफी समान होता है दोस्तों। इसके साथ साथ इसे स्क्रीन या विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। मॉनिटर को और किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडीयू के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसके साथ साथ थोड़ा और नीचे चलेंगे और जानेंगे कुछ विभिन्न प्रकार के मॉनिटर भी यहां पर क्या है दोस्तों, कुछ विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर मॉनिटर भी निम्नलिखित हैं। जैसे कि सबसे थोड़ा नीचे चलेंगे, देखेंगे सीआरटी मॉनिटर। क्या देखेंगे दोस्तों, सीआरटी मॉनिटर ये क्या, इसके बारे में भी जानते हैं। ये पुराने प्रकार के डिस्प्ले डिवाइस हैं जो साइज में बड़े और अधिक भारी होते हैं। क्या होते हैं, ये साइज में बड़े होते हैं और अधिक भारी होते हैं, सीआरटी मॉनिटर। याद रखना दोस्तों, सीआरटी मॉनिटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। इनमें पिक्चर को क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बीम से फॉस्फोरेसेंट क्या होता है, फॉस्फोरेसेंट सतह पर स्ट्राइक की जाती है। फिर क्या होता है, स्ट्राइक की जाती है। फिर एक सिरे में इलेक्ट्रॉन गन और दूसरे सिरे में क्या होता है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन मौजूद होता है। ताकि हालांकि आज सीआरटी मॉनिटर मैन्युफैक्चरिंग काफी हद तक बंद हो चुकी है। पहले के समय में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता था सीआरटी मॉनिटर का। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है दोस्तों। अब बहुत ही लेटेस्ट तरीके के मॉनिटर चलने लगे हैं। यहां पर दूसरा आ जाता है एलसीडी। एलसीडी भी हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है दोस्तों। इसके बारे में भी हम जानते हैं दोस्तों। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है दोस्तों। और आज के समय में अधिकतर पीसी में उपयोग की जाती है। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर में अधिकतर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इमेज को डिस्प्ले करने के लिए इसमें पिक्सल की एक लेयर का यूज किया जाता है। ये आकार में काफी पतले और वजन में काफी हल्के भी होते हैं दोस्तों। आप जानेंगे एलईडी। एलईडी इन्हें आज के सबसे आधुनिक मॉनिटर भी कहा जाता है। किसको, एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है दोस्तों, लाइट एमिटिंग डायोड होता है। और इसके साथ साथ बैक लाइटिंग की जगह पर लाइट एमिटिंग डायोड का उपयोग होता है। इसका फुल फॉर्म यही होता है, लाइट एमिटिंग डायोड का उपयोग होता है, जो इससे बेहतर पिक्चर क्वालिटी देने में मदद करता है। किसको, एलईडी को। थोड़ा और आगे चलेंगे, अब देखेंगे हम प्रिंटर। प्रिंटर हमारा सबसे बड़ा आउटपुट का उदाहरण होता है। आपको पता होगा प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं। इसके बारे में भी जानेंगे हम। यहाँ पर आपको प्रिंटर की पिक भी हमने इंसर्ट करके दिखाई हुई है कि किस तरीके का प्रिंटर दिखाई। एक एचपी का ये प्रिंटर है, आप देख रहे होंगे इसको। थोड़ा और नीचे चलते हैं, देखते हैं प्रिंटर के कई प्रकार होते हैं, ठीक है, जिसमें
इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट मुख्य प्रिंटर होते हैं। क्या होते हैं? इसमें प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे मुख्य प्रिंटर होते हैं। इसके साथ साथ इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में भी जानेंगे कि ये क्या है, कैसे वर्क करते हैं, क्या होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में इमेज को पेपर पर प्रिंट करने के लिए पेपर के ऊपर से एक इंक रिबन, क्या होता है, एक इंक रिबन को किसी धातु या पिन से द्वारा क्या है, दबाया जाता है। क्या किया जाता है? धातु या पिन से दबाया जाता है, जिससे सारे कैरेक्टर उस पेपर शीट पर छप जाते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग वास्तविक व्यावसायिक डेटा प्रोसेसिंग, पर्सनल क्या होता है, पर्सनल डेस्कटॉप प्रिंटिंग और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। दोस्तों ये सारी की सारी हमारी इम्पैक्ट प्रिंटर के द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है। और ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, हमारे एक आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, आपको फिर से बता देता हूं कि अगर आपके मन में सीपीसीटी को लेकर कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपके मन में सीपीसीटी को लेकर क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। दोस्तों इसी के साथ साथ अगर आपको पीडीएफ परचेस करना है तो हमने आपको पूरी एक पीडीएफ तैयार कर दी है, जिसमें कंप्यूटर के ऑल थ्योरीज और सिलेबस के साथ साथ 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन भी हमने उस पीडीएफ में इंक्लूड किए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिए, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं यहां पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, इसको जान लेते हैं। इन प्रिंटर में टाइन डॉट्स के संयोजन से किसी कैरेक्टर को प्रिंट किया जाता है। इसमें पिन और पेपर के बीच एक कार्बन लगा होता है। जब इन पिन क्या होता है, जब इन पिंस को कार्बन के ऊपर दबाया जाता है तो कैरेक्टर के नीचे रखे पेपर छप जाते हैं। दोस्तों ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का क्या है कि एक काम करने का एक तरीका हमको बताया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं डीजी व्हील प्रिंटर। किसको जानेंगे? डीजी व्हील प्रिंटर को जानेंगे। डीजी व्हील प्रिंटर क्या है, कैसे वर्क करता है। दोस्तों सारे प्रिंटर्स को हम इसी में निपटा रहे हैं, साथ साथ आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम बताते चल रहे हैं। डीजीबी प्रिंटर क्या है? डीजीबी प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं। इनका डिजाइन एक टाइपराइटर से काफी मिलता जुलता होता है। किसका? डीजीबी प्रिंटर का जो डिजाइन होता है वो किससे मिलता जुलता होता है? टाइपराइटर से बहुत ही मिलता जुलता होता है। इन प्रिंटर के प्रिंट हेड्स बने हुए इन प्रिंटर के प्रिंट हेड बने होते हैं धातु और प्लास्टिक व्हील के, जिन्हें पेटल्स में कट किया जाता है। प्रत्येक पेटल एक कैरेक्टर नंबर और पन कैलकुलेशन मार्क को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ अब जानेंगे हम लाइन प्रिंटर क्या है। दोस्तों लाइन प्रिंटर, इसमें एक ऐसे मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म का उपयोग होता है जो एक समय में पूरी लाइन को प्रिंट कर सकता है। ऐसा करने के लिए इसमें प्रिंटिंग ड्रम या लोप चेन का प्रयोग होता है। जैसे ही ये घूमना शुरू करते हैं, हैमर के द्वारा पेपर को ड्रम या चेन के सतह पर ढकेला जाता है, जिसके कारण पेपर पर कैरेक्टर प्रिंट हो जाते हैं। दोस्तों ये पूरी की प्रक्रिया थी एक लाइन प्रिंटर की। अगर आपको समझ में आ रहा हो आप इनको नोट भी कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। अब जानेंगे हम क्या, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। अभी हमने जाना था इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण जाने थे कौन कौन से होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। अब हम जानेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों तो आइए देखते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो इमेज को प्रिंट करने के लिए लेजर या इंकजेट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में इनकी प्रिंटेड स्पीड काफ़ी बेहतर होती है और यह बिल्कुल आवाज़ नहीं करते हैं। इसके साथ ही ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के प्रिंटेड उत्पादित के लिए जाने जाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत ही शानदार प्रिंटर होते हैं। वो इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा काफ़ी तेज होते हैं, उनमें आवाज़ भी कम होती है और खर्चा भी कम आता है, रख रखाव की भी कम जरूरत पड़ती है। अब चलते हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों इंकजेट प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर में कैरेक्टर और पिक्चर को प्रिंट करने के लिए नोजल यानी एक सतह पर पाइप से पेपर पर इंक को स्प्रे किया जाता है। इंक पर उन नोजल के छोटे छोटे छिद्र से भाप के रूप में निकल जाती है और पेपर पर छवि बन जाती है। दोस्तों थोड़ा और नीचे जाएंगे, अब देखेंगे दोस्तों हम लेजर प्रिंटर के बारे में। लेजर प्रिंटर, ये प्रिंटर कागज पर स्याही ये क्या करता है, ये प्रिंटर कागज पर स्याही के पारंपरिक मुद्रण के बजाय लेजर अथवा इलेक्ट्रिकल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। इनकी क्षमता होती है, क्या होता है, इनकी क्षमता होती है कि ये कंप्यूटर आउटपुट को पेज दर पेज लगातार प्रिंट कर
सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर के मुकाबले काफी तेज प्रिंटर होते हैं, ठीक है ना। जो लेजर प्रिंटर होते हैं वे सबसे तेज प्रिंटर माने जाते हैं। और अभी आपसे अगर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है, तो लेजर प्रिंटर ही माना जाएगा। और सबसे निम्न गति का प्रिंटर कौन सा है, जो सबसे धीमी गति से प्रिंट करता है, तो वह हो जाएगा हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा और आगे की तरफ, जानेंगे अपना अगला पॉइंट क्या है। अब आ जाएगा दोस्तों थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर, इनका उपयोग बारकोड व शिपिंग लेवल को बनाने के में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? बारकोड व शिपिंग लेवल को बनाने के लिए किया जाता है। ये छपाई के लिए हीट का इस्तेमाल करते हैं थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर का सबसे बड़ा उदाहरण है, आप जब एटीएम में जाते होंगे, जो आपको एक स्लिप बाहर आती है प्रिंट होकर, ठीक है ना, वो थर्मल प्रिंटर के द्वारा ही छपाई की हुई होती है, ठीक ना। चलते हैं आगे की तरफ। स्पीकर देखेंगे दोस्तों, स्पीकर क्या है? स्पीकर भी हमारा एक आउटपुट का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि जो उसमें से म्यूजिक निकलता है वो आउटपुट हो रहा है, आपको रिजल्ट दे रहा है। तो ये हमारा किसकी श्रेणी में आ जाएगा? ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आ जाएगा। दोस्तों थोड़ा और चलते हैं। यह एक आउटपुट डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये तो क्लियर है, साउंड का आपने पिक्चर भी देख लिया है। थोड़ा और आगे चलेंगे। ये दोस्तों प्लॉटर क्या है दोस्तों? प्लॉटर आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो बैनर होते हैं, फ्लैक्स होते हैं, ये सारे के सारे प्लॉटर के द्वारा ही छापे जाते हैं। आपको फिर से एक बार बता दूंगा दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप अपने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। इसके साथ साथ आपका सेंटर कहाँ है ये भी देख लीजिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है दोस्तों। आप जितना हो सके रिविजन करिए। कल से जो हम आपके लिए क्लासें लाएंगे वे एमसीक्यू क्लासें लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्लासें लेंगे, ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे जिनकी आने की संभावना बहुत होती है दोस्तों। और हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा एक हमने पीडीएफ तैयार की है, उसमें कंप्यूटर की ऑल थ्योरीज के साथ साथ हमने उसमें 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो उसको परचेस भी कर सकते हैं दोस्तों। प्लॉटर की आप पिक्चर देख रहे होंगे यहाँ पर किस तरीके का है। प्लॉटर एक ग्राफिक प्रिंटर है जो कि पेपर पर ग्राफिकल आउटपुट को छापता है। ये प्रिंटर के समान ही होता है, परंतु ये ग्राफ, ड्राइंग, चार्ट, बैनर, पोस्टर, मैप्स आदि बनाने में सक्षम होते हैं। प्लॉटर के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से ये मुख्य है दोस्तों। इसके बारे में हमने बता दिया है। एक होता है ड्रम प्रिंटर। क्या होता है ड्रम प्रिंटर? ये एक पेन प्लॉटर होता है जिसमें पेपर को पिन फीड अटैचमेंट के साथ ड्रम के चारों ओर लपेटा जाता है। जैसे ही ड्रम घूमना शुरू करता है तो पेन दूसरी दिशा में मूव करता है, जिससे पेपर इमेज छपने लगती है। अब इसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे, देखेंगे फ्लैट बेड प्लॉटर। क्या हो जाएगा? फ्लैट बेड प्लॉटर ये मैकेनिकल ड्राफ्टिंग डिवाइस। क्या होता है? मैकेनिकल ड्राफ्टिंग डिवाइस है जो फ्लैट की सतह पर पेपर को रखकर इमेज बनाता है। इसके बाद एक और है इलेक्ट्रॉनिक प्लॉटर। ये प्रिंटिंग की इलेक्ट्रिक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टिक विधि का उपयोग करते हैं। ये उस पेपर पर चित्र बनाते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज के साथ एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है। दोस्तों हमने आपको अभी तक आउटपुट के बारे में समझा दिया है और इसी के बहाने हमने आपके सारे प्रिंटर को भी यहाँ पर निपटा दिया है। दोस्तों प्रिंटर भी हमारे सबसे बड़े आउटपुट के उदाहरण होते हैं। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। कल हम वापस आएंगे, लेकिन कल हम एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ आपके साथ होंगे। दोस्तों मिलते हैं कल हम अपनी इसी क्लास में इसी समय। तब तक दोस्तों नमस्कार।